फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 2 बहुपद के प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें बहुपद y बराबर px का ग्राफ दिया गया है। ठीक है, टोटल 6 ग्राफ है। इसमें हमें px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी ग्राफ में शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, ये लाइन है L। हमें इस ग्राफ के लिए px बराबर 0 के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि हमारा जो x अक्ष है, हमारे ग्राफ में x अक्ष और y अक्ष होते हैं। तो हमारे x अक्ष को दिया हुआ एक रेखा एक रेखा हो सकती है या एक कर्व हो सकता है। तो जो हमें रेखा दिया गया हो तो वह एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटती है, कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। वो रेखा या वो कर्व एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी उस ग्राफ में शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। ठीक है, और अगर एक्स अक्ष को एक भी बिंदु पर नहीं काटेगी तो उसमें शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये लाइन है एक्स अक्ष को ये लाइन L कितने बिंदुओं पर काटती है। हम देखते हैं एक्स अक्ष को ये लाइन सिर्फ एक बिंदु पर काटती है। ठीक है, तो हमारे पास शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी। ठीक है, शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी। अब हम देखते हैं हमारे दूसरे प्रश्न के लिए। देखिए हमारे पास ये एक दूसरा प्रश्न है। एक्स वाई अक्ष, ठीक है, हमारे पास लाइन M है। तो हम देखते हैं लाइन M है, लाइन M एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटती है। देखिए लाइन M एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काटती है, किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो इस प्रश्न के लिए हमारे पास शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं। देखिए इस प्रश्न में ये एक कर्व है। ठीक है, तो इस प्रश्न में px के लिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि ये कर्व ये कर्व x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ये y अक्ष को जितने भी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे उससे शून्यकों की संख्या में कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमें सिर्फ देखना है कि x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो हम देखते हैं कि ये कर्व एक्स अक्ष को सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, इसलिए px बराबर 0 के लिए शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी। ठीक है, अब हम अपने प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों की ओर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, ये रेखा एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। यह रेखा एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है। ठीक है, इसलिए ग्राफ 1 के लिए शून्यकों की संख्या 0 होगी। ठीक है, इसे हम लोग लिख लेते हैं। हमारे क्वेश्चन 1 के लिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0, एक भी शून्यक नहीं होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। देखिए इस ग्राफ में देखिए कर्व कितने एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ y अक्ष को आपको नहीं देखना। ठीक है, ये एक्स अक्ष है आपका। तो एक्स अक्ष को ये कर्व सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और कहीं भी ये कर्व एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करती है, नहीं काटती है। तो इस प्रश्न के लिए भी शून्यकों की संख्या 1 होगी। प्रश्न 3 के लिए देखते हैं। अब ये कर्व एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ये देखिए ये कर्व 1, 2, 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो प्रश्न 3 के लिए हमारे शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। अब हम देखते हैं हमारे प्रश्न 4 को। देखिए ये कर्व है, ये एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, 1, 2। ये एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए शून्यकों की संख्या 2 होगी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये कर्व एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए बिंदु 1, 2, 3, 4, कुल 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है ये कर्व एक्स अक्ष को, इसीलिए इसमें शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को। ये कर्व एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, 1,
2, 3 कुल 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए हमारे क्वेश्चन 6 के लिए इस ग्राफ के लिए शून्यों की संख्या 3 हो जाएगी। आई होप आप लोगों को ये प्रश्नावली 2.1 समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह के और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।